हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है मस्त होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। चलिए आज से क्लास में डिस्कस करने वाले हैं लोग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पॉइंट्स ऑफ व्यू से मस्ट वीवीआई टॉपिक्स है। हिस्ट्री का जो है हंटर आयोग हो गया, शारदा एक्ट क्या है, सती प्रथा का अंत किस प्रकार से हुआ, हिंदू विधवा पुनर्जागरण जो है किस प्रकार से स्टार्ट होता है, पुनर्विवाह, सबके बारे में जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। और हम आशा करेंगे कि आप लोग के लिए डेली जो है 2-4 टॉपिक्स पे जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मस्ट वीवीआई हिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट हो, जियोग्राफी हो, सबका जो है क्वेश्चन रिलेट कराएं। तो चलिए क्लास को बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। जिससे पहला टॉपिक से हम लोग का हंटर आयोग क्या है। हंटर आयोग, तो हंटर आयोग को समझते हैं। हंटर आयोग का जो गठन होता है 1882 को होता है। 1882 का जो है हंटर हंटर आयोग आता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था, यानी संबंध क्या था, उद्देश्य संबंध वही होता है मेरे भाई। इसका संबंध था शिक्षा से। किसे था? शिक्षा से। शिक्षा के लिए जो है हंटर आयोग आता है। हंटर आयोग के जो अध्यक्ष थे, जो इस कार्य के कार्यकर्ता थे यानी अध्यक्ष थे, वो थे आप लोग का हंटर थे। कौन से? हंटर। हंटर के नाम से ही हंटर आयोग आया। उसके साथ आप लोग बात कीजिए, हंटर आयोग का जो है वायस राय जो थे, वायस राय जो थे आप लोग का, उनका नाम था बाबू लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। ये हर साल इससे सवाल आता है, याद रखिएगा। इस तरह से टॉपिक्स पूछता है। हंटर आयोग जो है किस चीज से संबंधित है? किस चीज से? तो शिक्षा से संबंधित है। कब आता है? तो 1882 को आया। ठीक है ना। संबंध क्या है? तो शिक्षा है। अध्यक्ष क्या है? तो अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे इसमें? हंटर थे। और वाइस राय इस कौन थे? हंटर आयोग के। तब लोग लॉर्ड रिपन जो थे। तीसरा टॉपिक्स है शारदा एक्ट है। कौन सा एक्ट है मेरे भाई? तो शारदा एक्ट है। शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट का बात कीजिए। शारदा एक्ट जो आता है हम लोग का, आप लोग आया कब आया? तो आप लोग को बातचीत कीजिएगा तो 1929 को जो होता है शारदा एक्ट आता है। इनका संबंध क्या होता है? संबंध क्या होता है, यानी किस चीज से रिलेटेड था शारदा एक्ट? जिस तरह यहाँ पे बात कीजिएगा, हंटर जो था शिक्षा संबंध था। सैडलर आयोग भी था, शिक्षा से था। सैडलर आयोग में जो है वो प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत था। उसी तरह जो है शारदा एक्ट का जो संबंध था बाल विवाह को रोकने के लिए था। बाल विवाह को रोकना आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में कि शारदा एक्ट किस संबंध के लिए आया, तो आप लोग को बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक जो है स्वाभाविक उम्र बताया गया, जहाँ पे लड़कों का उम्र लड़कों का उम्र के बारे में बातचीत कीजिएगा तो आप लोग को 18 वर्ष, कितना वर्ष मेरे भाई? तो 18 वर्ष। और लड़कियों का उम्र और लड़कियों का उम्र जो है आप लोग का 14 वर्ष था उस समय का। अभी की बात नहीं चल रहा है, ठीक है। तो लड़कियों की उम्र यहाँ पे क्या था? 19 वर्ष था। उसके साथ यहाँ बात कीजिएगा, इस समय शारदा एक्ट समय यहाँ का वाइस राय एंड गवर्नर जो थे आप लोग का, तो गवर्नर आप लोग कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड जी से यहाँ पे जो है हर एक देखिएगा, जो भी जहाँ पे रिस्पेक्ट दिया जाता है श्रीमान लगाया जाता है, श्री लगाया जाता है, श्रीमान बोल रहे हैं। तो वहाँ पे इसी तरह वहाँ पे जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट देने के लिए लॉर्ड लगाया जाता है। जैसे यहाँ के जो थे लॉर्ड इरविन जो थे यहाँ के वाइस राय थे। इस टॉपिक से इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं। शारदा एक्ट जो होता है 1929 को आया, पर लागू कब होता है? अगर आया शारदा एक्ट लागू कब हुआ, तो लागू का बात कीजिएगा, शारदा एक्ट लागू कब हुआ, तो आप लोग का 1930 को जो होता है शारदा एक्ट जो होता है पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, जिसका संबंध जो था बाल विवाह को रोकने के लिए था। उसमें बताया गया लड़कों की उम्र जो है 14 वर्ष का होनी चाहिए, लड़कियों का उम्र जो है मेरे भाई लड़कों का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, लड़कियों का उम्र जो है 14 वर्ष का होना चाहिए। वाइस राय जो थे कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। कब लागू किया गया शारदा एक्ट आप लोग का? 1929 को। तो आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद है सती प्रथा का अंत। सती प्रथा के बारे में तो आप लोग सब कुछ जानते होंगे, क्योंकि आप लोग जो है गांव देहात से रिलेट करते हैं। जैसे कि उस समय अगर किसी लड़की का, अगर किसी महिला का जो हस्बैंड का मृत्यु हो जाने के बाद जो उसकी चिता पर उसको भी जलना पड़ता था। तो ये जो जब अंग्रेज कारियों ने आया तो उनको ये बहुत खराब लगा। मंगल पांडे का आप लोग एक फिल्म देखे होंगे, ठीक है, तो वहां पे इसके बारे में बताया गया। उसी तरह जो है सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत, आखिर में हम लोग का सती प्रथा का अंत किस प्रकार से होता है? तो सती प्रथा का अंत जो होता है 1829 में, सती प्रथा का अंत जो होता है 1829 को होता है, ठीक है ना। किस धारा के अंतर्गत? तो आप लोग याद रखिए, धारा जो था हम लोग का 17वां धारा था। कौन धारा था? 17वां धारा के अंतर्गत जो होता है सती प्रथा का अंत होता है। सती प्रथा का जो है
दे रहे थे, यही अपना फर्ज निभा रहे थे सहयोग करता तो राजा मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय या राजा मोहन राय थे। उसके साथ आप लोग बात कीजिएगा, शारदा एक्ट जो था, सती प्रथा जो आम था, इसमें क्या किया गया, यहाँ उस समय जो है इसका प्रारूप तैयार किए थे। कौन? प्रारूप मतलब होता है एक रिलेट बताया कि किस प्रकार से कैसे करना है, यानी उसी को प्रारूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारूप बोलते हैं। प्रारूप जो तैयार किए थे, प्रारूप तैयार किए, आप लोग को लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे मेरे भाई? आप लोग को लॉर्ड डलहौजी, आप लोग याद रखिए कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो थे आप लोग को वायसराय थे। उसके साथ हम लोग बात कीजिएगा, यहाँ का जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल जो थे उस समय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो थे, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय जो होता है सती प्रथा का अंत के समय जो है यहाँ के क्या थे? आप लोग का गवर्नर थे। ठीक है ना। अब जो इसके बारे में बात कीजिएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह के बारे में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा, चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है आप लोग का शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट क्या होता है, इसका संबंध क्या था और कब आया, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग का मेरे भाई शारदा एक्ट के बारे में बातचीत कीजिएगा। शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट जो होता है आप लोग का 1929 को आता है। कब आता है? तो आप लोग का 1929 को जो होता है शारदा एक्ट आया। कब आया? तो 1929 को आता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था, जिस प्रकार से बताया गया कि हंटर आयोग का जो है मुख्य उद्देश्य था शिक्षा संबंधी। सैडर आयोग का मुख्य उद्देश्य था आप लोग का ये भी शिक्षा संबंधी, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। उसी तरह जो उसी तरह शारदा एक्ट का जो संबंध था वो बाल विवाह को रोकना। क्या था? तो बाल विवाह को रोकना था। यानी शारदा एक्ट किसके लिए आया? तो बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए। आप लोग याद रखना, बाल विवाह को रोकना। उसके साथ आप लोग बात कीजिएगा, हंटर आयोग को जो है यहाँ का जो है हम लोग का जो है शारदा एक्ट, हंटर आयोग। शारदा एक्ट का जो वायसराय जो थे, यानी उस समय गवर्नर को जो वायसराय बोला जाता था यहाँ पे, तो वायसराय जो यहाँ के थे आप लोग को थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जिस तरह यहाँ पे जो रिस्पेक्ट देने के लिए श्रीमान लगाते, इस तरह जो है अंग्रेज जो है रिस्पेक्ट देने के लॉर्ड लगाया करते थे, इसलिए यहाँ का वायसराय जो थे लॉर्ड विलियम। कौन थे? तो आप लोग को याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे, बेंटिक। यहाँ का जो है वायसराय जो थे। शारदा एक्ट कब आता है? तब लोग का 1929 में आता है। इसका संबंध क्या था? बाल विवाह को रोकना होता है। वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और इसमें एक निश्चित जो है उम्र बताया गया कि लड़कों का उम्र कम से कम आप लोग को 18 वर्ष का होना चाहिए। लड़कों का उम्र, लड़कों का उम्र जो है मेरे भाई 18 वर्ष का होना चाहिए। उसके साथ साथ लड़कियों का उम्र जो हो जाना चाहिए, लड़कियों का उम्र, लड़कियों का उम्र जो होना चाहिए मेरे वर्ष, तो आप लोग का 14 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये जो है आप लोग को शारदा एक्ट में डिस्कस किया गया। अब जो है हम लोग जो है सती प्रथा का अंत किस प्रकार से हुआ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोग को पता होना कि सती प्रथा का अंत के बारे में कि उस समय अगर किसी महिला का जो है उसके पति का डेथ हो जाता था तो उस समय क्या था, उस महिला को जो है उसकी चिता पे जलना पड़ता था। तो ये सब अंग्रेजों ने आया तो बहुत खराब लगा। जैसे आप लोग का फिल्म देखे होंगे मंगल पांडे करके नाम है शायद, ठीक है ना। तो वहां पे सती प्रथा के बारे में बताया गया है। अंग्रेज भ्रमण कर रहे थे उस समय, देखे एक जो है एक महिला को जबरदस्ती उसके चिता पे जलाया जा रहा था, तो उनको नहीं सही लगा, बस झगड़ा उगड़ा किए, मतलब वहीं पे लड़ाई स्टार्ट हुआ। इस प्रकार से वो अंत होता गया। तो सती प्रथा का अंत आप लोग को